एक और पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचने से सिर्फ 24 घंटे पहले लीक हो चुका है। जी हां, टीईटी का पेपर जो कि 28 जून को होना था, उससे पहले ही ठाणे से ये पेपर लीक हो गया है। दावा है कि हूबहू प्रश्न मैच हुए हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को अब रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद ठाणे में चलाए गए एक अभियान के बाद पुलिस ने पेपर को बरामद किया। साथ ही इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि पेपर लीक कैसे हुआ, सारे प्रश्न हूबहू कैसे सेम टू सेम मैच हो सकते हैं, कितने लोग शामिल थे इसके अंदर, क्या जिस सिस्टम पर जिम्मेदारी थी इस पेपर को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करवाने की, उसी के लोग क्या इस पेपर लीक में शामिल हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन परीक्षा से महज 24 घंटे पहले ही पेपर लीक होना मतलब सिस्टम पर से लाखों स्टूडेंट्स का भरोसा टूटना है। देश में अब एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द या फिर कहें कि उनके मानसिक दर्द का एक बड़ा कारण बन चुके हैं। किसी भी एग्जाम की तारीख के साथ ही उसके लीक होने का खौफ पहले ही फैल जाता है। आसमान में धान बोने के वादे करने वाला ये सिस्टम अब एक एग्जाम ठीक से कराने में नाकामयाब साबित होता दिखाई देता है। हर साल 3 से 4 लाख छात्र इस परीक्षा को देने के लिए बैठते हैं, तैयारी करते हैं। टीटी का जो पेपर लीक हो जाता है उसके बाद और सिस्टम रद्द कर देता है उसे। इसे कराने का जिम्मा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यानी कि MSCE का था। परिषद के मुताबिक पेपर लीक होने की गोपनीय सूचना के आधार पर 27 जून की सुबह पुलिस ने छापेमारी शुरू की। लेकिन पुलिस ये पता लगाने में अब भी जुटी हुई है कि टीटी पेपर लीक आखिर हुआ कैसे। साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट में और भी लोग शामिल थे, क्या सिस्टम के भी कुछ लोग थे। टीटी एग्जाम क्या होता है, इस बारे में आगे बात करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली में पहले ही नीट एग्जाम को लेकर आंदोलन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी 7 दिन से जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। महाराष्ट्र में जब पेपर लीक होने की खबर आती है तो कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा कि एक और पेपर लीक हो गया, हमेशा की तरह। इस देश के मंत्रियों ने कसम खाई है कि वो किसी भी नाकामी की जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे। आम जनता को इसे बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि मंत्री इसके लिए कभी जवाब नहीं देंगे। इधर कांग्रेस की तरफ से भी इस पेपर को लेकर लिखा गया कि एक और पेपर लीक, महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हो गया है। कल ये परीक्षा होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा पेपर नहीं जो लीक नहीं होता। ये सरकार पेपर लीक सरकार बन चुकी है। लेकिन अब ये समझिए कि टीटी आखिर है क्या। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक का शिक्षक बनने के लिए आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीटी देना कंपलसरी है। इसमें भी पेपर 2 तरह के होते हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक एक पेपर होता है और दूसरा 6ठी से 8वीं तक के टीचर्स के लिए होता है। इसमें 150 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिन्हें आप सॉल्व करते हैं और कैटेगरी वाइज इसमें पासिंग नंबर्स होते हैं। हर साल इस पेपर में करीब 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। ये एक सर्टिफिकेट एग्जाम होता है। इसके बाद आपको एक और टेट का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, और उसके बाद आपको परमानेंट नौकरी मिल जाती है। लेकिन टेट के एग्जाम तक जाते उससे पहले तो यही पेपर लीक हो गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को ही ये साफ किया था कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए टीटी का एग्जाम देना अनिवार्य है, आपको इसमें पास होना ही होगा। कोर्ट ने टीटी पास करने की जो समय सीमा है वो 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी है। आपको इस समय सीमा के अंदर एग्जाम देना ही होगा जो शिक्षक हैं। फैसले का असर देश के 20 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर हुआ। लेकिन अब जब खबर आ रही है कि जब एग्जाम होने वाला था, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी पुराने टीचर्स हैं, जब उनकी बारी आई, एग्जाम देने की बारी थी कल यानी कि 28 जून को, उससे पहले आज पेपर लीक हो चुका है। पुलिस के पास अब तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि पेपर लीक आखिर कैसे हुआ, कौन लोग शामिल थे, रैकेट में कौन कौन था, पेपर कहां से कहां तक पहुंचा। अभी फिलहाल यही खबर है कि ठाणे से पेपर लीक हुआ है और ये रद्द कर दिया गया है। जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस संदर्भ में जैसे ही कोई खबर आती है आप तक पहुंचाएंगे। इस पेपर लीक को लेकर, नीट एग्जाम को लेकर, राजधानी दिल्ली में जारी आंदोलनों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम दिव्यांशु है, देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।